जय हिंद। आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति का सवाल बनाएंगे जो 2025 में टोटल सवाल पूछा है। 10 क्लास का जो भी क्वेश्चन है जो 2025 में पूछा है वो भी त्रिकोणमिति का सभी सवाल आज हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कराएंगे। और स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान दीजिएगा और समझिएगा तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो हम समय को विलंब ना करते हुए क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखिए लिखा है साइन 33 डिग्री और कॉस 57 डिग्री, यानी साइन आपका यानी 33 डिग्री इंटू कॉस आपका 57 डिग्री, फिर प्लस लिखा है। इसके बाद लिखा है कि साइन 57 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री, साइन 57 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री। सवाल यही दिया है, ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम यानी 33 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी साइन 90 में से कितना घटाएंगे तो 33 आएगा। तो 57 डिग्री क्या करेंगे, घटाएंगे, और एक को वैसे ही क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यानी कॉस कितना हो जाएगा 57 डिग्री, फिर प्लस। उसी तरह इसमें हम क्या करेंगे कि साइन मतलब 57 को छोड़ देंगे और इसके बाद ये कॉस 90 में से कितना घटाएंगे कि आपका कितना आ जाएगा, यानी 57 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, तो 57 घटाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो ये कॉस यानी कॉस आपका कितना हो जाएगा, कॉस 57 डिग्री हो जाएगा इंटू फिर का कॉस 57 डिग्री, फिर प्लस ई का हो जाएगा साइन 57 डिग्री आप इंटू मतलब साइन 57 डिग्री, ये इस तरह से हो जाएगा। और साइन से साइन मल्टीपल होगा, सॉरी कॉस ले कॉस मल्टीपल होगा, तो आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 57 डिग्री, फिर प्लस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 57 डिग्री। आप सूत्र पढ़े हो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है। उसी तरह इसका भी मान क्या हो जाएगा 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। जिससे फॉर्मूला होता है ना साइन स्क्वायर थीटा और क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो पहले कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए, अच्छा है साइन स्क्वायर थीटा मतलब लिखिए, इसका भी मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और थीटा की जगह क्या दिया है 57 डिग्री। इस तरह से आपका क्या होगा, ये सवाल बन गया। और अगला सवाल देखिए, यहाँ समझने के लिए देखिए सवाल को हम बनाते जाएंगे और आप समझिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट सवाल जो है, नेक्स्ट सवाल दिया है कि आपका यदि साइन थीटा बराबर लिखा है, यदि साइन थीटा बराबर यानी साइन थीटा प्लस यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो हो, तो लिखा है हो तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा बराबर कॉस पावर 4 थीटा का मान निकालना है, यानी का मान निकाले, यानी मान निकालना है, ठीक है, इसमें मान निकालना है। तो इस तरह से सवाल दिया है, देखिए ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा तो टोटल समझ में आएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। देखिए प्रोसेस कैसे, प्रोसेस से क्या होता है बनता है सवाल, पूरा के पूरा सवाल आपका क्या होगा बनेगा, आप ध्यान से देखिएगा तब। देखिए इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए, ये लिखा है साइन थीटा प्लस का लिखा है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो साइन थीटा बराबर खाली क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यानी साइन स्क्वायर सॉरी ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा ये किसका, यानी कॉस स्क्वायर
थीटा का, ये आपका यहाँ तक। और प्रश्न अनुसार इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान पूछ रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये साइन लिखा है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यानी कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, यानी साइन थीटा, फिर प्लस। अब देखिए इसके स्क्वायर है, ठीक है ना, तो इस पर भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 4 का मतलब देखिए क्या होगा कि अगर हम कॉस का मतलब स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर और करेंगे तो इस साइन स्क्वायर का हो जाएगा थीटा हो जाएगा। और आपको मालूम है कि इतना बराबर 1 दिया है, तो इसका भी मान का हो गया 1 आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। अगला हम क्वेश्चन बताएंगे, देखिए ध्यान से। इसके बाद देखिए, इसके बाद लिख रहा है कि tan थीटा, यहाँ लिखा है क्या, tan थीटा, अब बटा में दिया है sec थीटा -1, यानी sec थीटा -1, फिर प्लस दिया है, उसके बाद लिखा है tan थीटा, क्या लिखा है, tan थीटा, बट्टा में लिखा है sec थीटा +1, इस तरह से दिया है। इसका आपको ये टोटल सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, अगर हम tan का लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 क्या हो जाएगा, sec थीटा -1, फिर प्लस ये 1 यानी sec थीटा प्लस का होगा 1 हो जाएगा, इस तरह से। अब इसका क्या हो जाएगा, sec थीटा +1, फिर प्लस sec थीटा -1, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यानी sec स्क्वायर थीटा -1, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा tan थीटा। इसके बाद देखिए प्लस है, ये माइनस है, ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और sec क्या हो जाएगा 2 sec थीटा हो जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा नीचे वाला में, तो इसका मान हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये मतलब tan थीटा दिया है, तो tan से tan एक खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यानी 2 sec थीटा, अब बटा में क्या बचेगा, tan थीटा, तो ये 2 का 2 हो जाएगा, और इसका मान होगा 1 का चीज cos थीटा, अब बटा में यानी ये sin थीटा, अब बटा में क्या होगा cos थीटा, cos ले cos का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 2 1 यानी sin थीटा, और इसका मान हो जाता है 2 यानी cosec थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगर गौर से देखते हैं तो इसमें आपका क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। किस तरह से हम बना रहे हैं, जो पढ़ा है तो उसके लिए आप एक बार देखिएगा कैसे बना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ले जा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप ध्यान से इसको देखिए कि हम किस तरह से क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका कुछ नहीं है, आप समझिएगा और इसको गौर से देखिएगा तो आपको टोटल क्या होगा समझ में आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है अगला इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि 1 माइनस दिया है cos स्क्वायर 1 - cos थीटा, अब बटा में 1 + cos थीटा, ये रूट में दिया है, क्या चीज दिया है, रूट में, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मान पूछ रहा है, तो देखिए इसका हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, ठीक है ना। यानी इसको हल करने से परिमेय 1, देखिए 1 cos थीटा, अब बटा में 1 प्लस यानी cos थीटा, और ऊपर नीचे, नीचे में प्लस है तो क्या चीज से माइनस ले करेंगे, 1 - यानी cos थीटा, और ये तुम्हारा 1 - यानी cos थीटा, यानी इस तरह से परिमेयकरण कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये आपका 1 - का हो जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर,
और इसका ए मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद आप देखिए अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस थीटा यानी पूरा का होल स्क्वायर, अब बट्टा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर रूट में है। इसके बाद अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, अब बट्टा में क्या हो जाएगा साइन थीटा। अगला स्टेप में 1 बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, अब माइनस कॉस थीटा, अब बट्टा में क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो इसका मान हो जाएगा, ये आपका इसका मान होगा यानी कॉसेक थीटा, अब माइनस का हो जाएगा कॉट थीटा। इस तरह से आपका ये सवाल क्या हो जाएगा बन जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बन रहा है, टोटल आपको समझ में आएगा जो पढ़े हैं वो, ठीक है ना। ये सभी टोटल क्वेश्चन जो है यानी त्रिकोणमिति का 2025 में पूछा हुआ सवाल है। अगर आपको मतलब स्कोर बनाना है अच्छा, मतलब त्रिकोणमिति में सभी टोटल का सॉल्यूशन करना है, तो आप देखिए कि किस तरह से मतलब ये सवाल पूछा है और आया है, उसको हम यहाँ बना रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका क्या होगा नहीं छूटेगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन में आपका देखिए लिखा है साइन 45 डिग्री अब प्लस कॉस 45 डिग्री। यहाँ लिखा है साइन क्या लिखा है 45 डिग्री प्लस यानी कॉस 45 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है। तो आपका इसका मान होता है 1/√2 और इसका भी मान होता है 1/√2। तो इसका देखिए ये क्या होगा √2 हो जाएगा और 1 1 1 हो जाएगा और 2 बटा में √2 हो जाएगा, 2 बटा में क्या हो जाएगा √2। तो कभी भी नीचे √2 मतलब नहीं होने के कारण इसको √2 का परिमेयकरण करेंगे, तो ऊपर में भी √2 से गुणा करेंगे और नीचे में √2 से गुणा करेंगे। तो ये क्या होगा 2√2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, तो ये क्या होगा √2 आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा √2। देखिए इसमें क्वेश्चन आपका यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव का हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, और ये नहीं है कि देखिए पहले से क्वेश्चन मतलब है कि मतलब लिखा हुआ है और उसको हम क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे, यानी उसके बाद ये क्या बोलते हैं हम ऑप्शन देंगे, ठीक है ना। आप इस तरह से खुद देखिएगा जो क्वेश्चन आया है और उस ऑप्शन में आपका √2 क्या है दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ हम मतलब ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं बना रहे हैं और समझा रहे हैं, और आप समझिएगा तो टोटल समझ में आएगा ध्यान से, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट आपका क्या दिया है, लिखा है कि tan 90 - x, यानी यहाँ लिखा है tan 90 - x, ये फार्मूला है। देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप का दिया है, तो इसका ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। तो आपको मालूम है कि tan 90 - x ये cot x, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड टोटल अभी क्वेश्चन क्या कर रहे हैं बना रहे हैं, और आपको देखिए कैसे कैसे, देखिए x दे दिया है, फॉर्मूला आपका होता है क्या चीज tan 90 - थीटा, तो ये आपका क्या होता है कॉट थीटा, तो थीटा के जगह क्या दे दिया है एक्स, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा यानी कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अगला आपका दिया है, देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। यदि कह रहा है कि देखिए यदि यानी इस दिया है 45 डिग्री अल्फा और यानी तथा बीटा टाइप के दिया है, ऐसे मतलब 30 डिग्री यानी 30 डिग्री दिया है, और इसके बाद दिया है हो तो, यानी हो तो इसमें मान पूछ रहा है, तो साइन यानी इस तरह से पूछ रहा है,
यानी यहाँ देखिए ये इसका मान पूछ रहा है ये क्वेश्चन, तो इसका मान दे दिया है कितना 45 डिग्री। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना दे दिया है 45 डिग्री और इसका मान कितना दे दिया है 30 डिग्री। तो यहाँ आपका कितना दे दिया है, सॉरी यहाँ 60 डिग्री है। ये क्वेश्चन में क्या दिया है 60 डिग्री दिया है और आपका अगला में दिया है 30 डिग्री दिया है। ठीक है, कितना दिया है 30 डिग्री। यहाँ इसका मान कितना 60 डिग्री। तो यहाँ हम क्या करेंगे यानी 60 लिखेंगे और माइनस क्या करेंगे 30 लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 होगा और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। फिर अगला क्वेश्चन दे दिया है, इस तरह से आपका क्या होगा बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्या दिया है ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका दे दिया है कि यदि देखिए यदि लिखा है, यदि यहाँ लिखा है थीटा इक्वल तो यानी 45 डिग्री इस तरह से दिया है हो तो यहाँ हो तो लिखा है हो तो इसके बाद क्या लिखा है tan थीटा प्लस cot थीटा का मान पूछ रहा है। यानी हो तो tan यानी tan थीटा प्लस cot थीटा थीटा का मान निकाले ठीक है, इसका मान निकालना है। ठीक है, यानी इसमें क्या करना है इसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए इसको सॉल्व, जहां जहां थीटा है वहां हम 45 डिग्री लिखेंगे यानी tan का लिखेंगे 45 डिग्री अब प्लस का लिखेंगे cot 45 डिग्री। तो आपको मालूम होगा tan 45 डिग्री का मान क्या होता है यानी 1 होता है और cot 45 डिग्री का भी मान क्या होता है 1 1 1 जोड़ेंगे क्या होगा 2। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या होगा क्वेश्चन बनेगा। और अगला में दिया है ये कुछ नहीं है सब हल्का है। ठीक है, तो इसीलिए सॉल्यूशन इसमें भारी भी बहुत सारा सवाल आता है। ये देखिए हम बता रहे हैं कि आप लोग देखिए किस तरह से 2025 में सवाल जो पूछ रहा है आप उसी तरह से आप प्रैक्टिस किए रहिएगा, तभी जाके आपको मतलब जो 26 में एग्जाम होने वाला है वो उसी को क्या कीजिएगा बनाइएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि a बराबर दिया है 60 डिग्री हो तो लिखा है यदि a बराबर दिया है 60 डिग्री हो तो a बराबर 60 डिग्री हो तो इसमें लिखा है यानी 2 tan a लिखा है यानी 2 tan a अब बट्टा में दे दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसका मतलब क्या चीज करना है मान निकाले का मान। ठीक है ना, मान होगा क्या होगा चाहे निकाले। ठीक है, इस तरह से दिया है आपका सवाल, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए जहां जहां आपका ए का मान 60 ए दिया है वहां 60 रखेंगे। ठीक है, अच्छा है देखिए ये 2 और 10 ए का मान का दिया है 60 यहाँ 60। अच्छा इसका फॉर्मूला भी होता है 1, इसका हम रखेंगे 1 माइनस 10 क्या चीज 60 डिग्री। ये स्क्वायर दिया है, क्या चीज दिया है स्क्वायर। अब देखिए ये 2 और tan 60 डिग्री का मान होता है आपका √3 होता है। क्या चीज होता है √3 होता है। अब बट्टा में लिखेंगे 1 माइनस और √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यानी 2√3 हो जाएगा। अब बट्टा में 1 माइनस 3 हो जाएगा। तो इसका मान आपका क्या हो जाएगा यानी 2√3 अब बट्टा में -2 हो जाएगा। ये कटेगा तो क्या बचेगा -√3 में। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए ये माइनस में क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या होगा सवाल बन जाएगा। अगला सवाल दिया है इसमें, देखिए अगला इसमें सवाल आपका क्या दिया है, दिया है कि यदि tan बराबर यदि tan बराबर लिखा है, tan बराबर क्या लिखा है 12/5 दिया है, 12/5 दिया है हो तो यानी हो तो इसके बाद cos का मान निकाले। हो तो लिख रहा है cos का मान निकाले,
मान निकाले। इसमें कॉस का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो आप सिंपल सी बात है, ये मतलब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan मतलब दिया है 12/5, तो आप समझिए कि लंब बटा में क्या होता है, आधार। लंब दिया आधार दिया है, तो आप कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण यानी 12 का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 12 का 100 का हो जाएगा 44, 5 का 25, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 100, यानी देखिए 100, ये 6 4 9, 169 हो जाएगा। इसके बाद यानी के का मान आपका क्या हो जाएगा, 13, तो 13 हो जाएगा। तो कॉस से थीटा पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि इसका मान होता है, यानी आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है, तो आधार का मान क्या हो जाएगा, 5 बटा में क्या होगा, 13, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या होगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अगला आपका सवाल दिया है, देखिए अगला, इसके बाद क्या हो जाएगा, अगला दिया है यदि tan 35 डिग्री, लिखा है यदि tan 35 डिग्री दिया है, 35 डिग्री इंटू tan दिया है 55 डिग्री दिया है, कितना दिया है, 55 डिग्री, tan 55 डिग्री बराबर दिया है साइन ए दिया है, कैसे दिया है, साइन ए, हो तो यानी हो तो ए का मान निकाले, हो तो ए का मान निकाले, ए का मान निकालने के लिए इसमें कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए का मान निकालने के लिए यहाँ क्या करेंगे, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व यानी tan लिखा है 35 डिग्री इंटू tan क्या लिखा है, 55 डिग्री बराबर दिया है क्या चीज, साइन ए दिया है। तो साइन ए दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक को चेंज करेंगे तो इसमें लाएंगे, देखिए क्या होगा, ये 90 दिया है, तो ये क्या होगा, tan 90 माइनस यानी 55, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यानी 90 में से 55 घटाएंगे तो इतना, इसको छोड़ देंगे, यानी क्या होगा, tan 55 डिग्री बराबर साइन का लिखेंगे, ए लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, कॉट यानी 55 डिग्री इंटू का होगा tan 55 डिग्री बराबर का हो जाएगा साइन ए। इस तरह से ये नीचे आएगा तो 1 बटा में क्या होगा, tan 55 डिग्री इंटू tan का हो जाएगा 55 डिग्री बराबर का होगा साइन ए। तो tan 55 से खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या चीज, एक बराबर का बचेगा, यानी एक बचेगा, ये क्या होगा, साइन ए। तो आप जानते हैं साइन ए बराबर 1, तो किसका मान एक होता है साइन में, तो साइन में आपका 90 डिग्री का मान क्या होता है, एक होता है। साइन से साइन खत्म हो जाएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो ए का मान आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए, और इसमें अभी अगला बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा है जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टोटल आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुने होंगे तो सभी क्वेश्चन बनेगा, और ऊपरे ऊपरे देखे होंगे तो समझ लीजिए कि हवा में क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। जो पढ़े हैं इसको गौर से एक बार देख लीजिए, कैसे 2025 में पूछा हुआ है, और वैसा भी हम क्वेश्चन सेट किए हैं जो एग्जाम में मतलब लड़ने वाला है, ठीक है ना, और आइबे करेगा वो सब सवाल। आप 5-10 क्वेश्चन बनाइए, उसमें से 5-4 एकदम फिक्स है, लड़ेगा, हूबहू लड़ेगा। इसलिए आप गौर से इसको ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बेसिक शुरू में हम बता भी दिए हैं, पिछले क्लास में सभी मतलब टोटल कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्यूशन कराएंगे।